आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं प्यारा सा तोरण का डिज़ाइन जो कि हम दिवाली के लिए बना रहे हैं। और ये प्यारे से फूलों से और पत्तों से बना है, तो ये दिवाली के लिए बहुत ही शुभ है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक तोरण पट्टी बनानी है। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए हमने ग्रीन कलर का ऊल और 10 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगा करके धागे को क्रोशिया में ले लेना है। अब यहीं पर हमें 19 चेन बनानी है। तो देखिए हमने यहाँ पर 19 चेन बनाकर ले लिए हैं। अब यहाँ पर हमें पहले वाली 3 चेन स्किप करनी है और फोर्थ चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए पहले 3 चेन स्किप करके फोर्थ चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये पहली 3 चेन भी हमारा एक डबल क्रोशिया है, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करना है, फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करना है, फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाकर ले लेते हैं। देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे 60 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। और इसी तरह से हमारा पहला रो कंप्लीट हो चुका है तोरण पट्टी का। अब हमें यहाँ पर सेकेंड रो बनाना है। तो सेकेंड रो बनाने के लिए हमें फिर से 3 चेन बनानी है। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे और देखिए एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब एक चेन बनाएंगे, फिर से एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन करनी है, नीचे से एक चेन स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन और नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, सॉरी एक चेन स्किप करके। फिर से एक चेन स्किप करके एक डबल क्रोशिया। देखिए फिर से एक चेन और नीचे से एक चेन स्किप करके एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से। अब लास्ट वाले में भी हमें एक चेन बनाकर जो लास्ट वाला जो हमारा 3 चेन था उसमें से थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, डिज़ाइन को टर्न करेंगे इस तरह से। अब यहीं पर एक फंदा लेंगे और जो एक चेन का लूप है उसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले एक चेन के लूप में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले एक चेन के लूप में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक इसी तरह से बना लिया है, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब लास्ट वाले में भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहीं पर हमें 3 चेन बनानी है और डिज़ाइन को टर्न करना है इस तरह से। अब जैसे कि हमने थर्ड रो बनाई है, सेम उसी तरह से हमें ये फोर्थ रो बनानी है। देखिए एक चेन और एक चेन वाले लूप में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये थर्ड रो कंप्लीट कर ली है, सॉरी फोर्थ रो। अब इसी तरह से हमें 3 चेन बनाकर डिज़ाइन को टर्न करना है और नेक्स्ट वाली रो बनाकर ले लेनी है। तो देखिए फर्स्ट में हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद हमने यहाँ पर एक चेन स्किप करके एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया। और जो थर्ड और फोर्थ रो है उसमें हमने एक चेन एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लिया। अब जो हमने थर्ड और फोर्थ रो बनाई है सेम इसी तरह से हमें पूरी तोरण पट्टी बनाकर ले लेनी है
और जो लास्ट वाला रो है वो हमें एक एक डबल क्रोशिया का बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमने पूरी तोरण पट्टी बना कर ले ली है, जो कि बहुत ही सुंदर बनी है। और हमने जैसा कि पहला रो बनाया था सेम उसी तरह से हमने लास्ट वाला रो भी बना कर ले लिया है 16 डबल क्रोशिया का। अब हमें यहाँ पर बॉर्डर बनाना है, तो हम येलो कलर का धागा लेंगे क्रोशिया में इस तरह से। अब हमें इसे इस जो तोरण पट्टी बनाई है हमने उसके एक कॉर्नर पे ज्वाइन करना है। तो देखिए ये जो कॉर्नर वाला फर्स्ट चेन है उसमें हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। अब यहीं पर हमें 2 चेन बनानी है और नेक्स्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, देखिए इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें बीच में कोई चेन नहीं लेनी है, सिर्फ एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, देखिए इस तरह से। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब जो हमारा ये कॉर्नर वाला लूप है देखिए ये वाला, यहाँ पर हमें इस लूप में और 3 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। पहले हमने एक किया था और 3 करने हैं, यानी कि कॉर्नर वाले पे हमें पूरे 4 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं कॉर्नर वाले पे। अब यहीं पर हमें अगले वाले लूप में 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं, देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले लूप में 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। यहाँ पर हमें बीच में कोई चेन नहीं बनानी, सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब फिर से नेक्स्ट वाले लूप में एक हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब फिर से नेक्स्ट वाले लूप में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाले लूप में 2 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें तोरण पट्टी का बॉर्डर कंप्लीट करना है। बस ये वाला जो एक एक हाफ डबल क्रोशिया है वो हमें दूसरी ओर से भी बनाना है और बाकी सब इसी तरह से बनाना है। 2-2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से एक एक लूप में। तो चलिए इसी तरह से 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम इस साइड में एक एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे एक एक चेन में, और फिर से नीचे वाला जो बॉर्डर है उसे भी हम 2-2 हाफ डबल क्रोशिया एक लूप में बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम तोरण पट्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर तोरण पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। देखिए हर एक लूप में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, कॉर्नर वाले पे 4 हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर एक एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नीचे के सारे लूप में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर तोरण पट्टी बना कर ले ली है। अब इसे हम साइड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर बनाने हैं इस तरह के फ्लावर्स, जो कि हमने व्हाइट और येलो कलर में बनाए हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इन फ्लावर्स को बनाने के लिए पहले हमें इस तरह का एक सर्कल बना लेना है, जो कि हमने व्हाइट कलर से बनाया है। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर व्हाइट कलर का वूल लेना है। सबसे पहले हम इस तरह से क्रोशिया में धागे को ले लेंगे और यहाँ पर हमें 6 चेन करनी है, देखिए इस तरह से। अब जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और एक छोटा सा सर्कल बना लेना है इस तरह से। अब यहीं पर हमें 3 चेन करनी है और सेम सर्कल में एक डबल क्रोशिया करना है, इसी सर्कल में और एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, इसी सर्कल में और एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से हमें इस सर्कल में पूरे 20 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेने हैं। तो चलिए इसी तरह से जैसे कि हमने ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं सेम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारा ये फर्स्ट वाला चेन है इसमें हमें ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहीं पर हमें 3 चेन करनी है, देखिए सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया करना है। पहली 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया है। अब फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं, देखिए इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं, देखिए इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से हमें हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं।
अब देखिए जो फर्स्ट चेन है ये नेक्स्ट वाली उसमें ज्वाइन कर देंगे। अब यहीं पर हमें फिर से 5 चेन बनानी है और देखिए सेम वाली चेन में एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन बनानी है, धागे को खींचना है और कट कर देना है। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसे हमें पीछे की ओर लेना है। देखिए क्रोशिया की मदद से हम इस तरह से इस बचे हुए धागे को पीछे की ओर ले लेंगे। देखिए इस तरह से। अब ये जो पीछे लाया हुआ धागा है इसे हमें इस तरह से अंदर की स्टिचेस में छुपा देना है और बचे हुए को कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमने एक सर्कल बनाकर ले लिया है। इसी तरह के हमें और 4 सर्कल बनाने हैं। देखिए इस तरह से हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 सर्कल बनाकर ले लिए हैं। अब हमें यहाँ पर ये जो हमने येलो कलर का पार्ट बनाया है, देखिए ये बीच वाला, इसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर येलो कलर का धागा ले लेंगे। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशिया में लेंगे। अब यहीं पर हमें 15 चेन बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 15 चेन बनाकर ले ली है। अब एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। बस लास्ट वाली ये 4 चेन स्किप करनी है, बाकी हमें 10 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है और ये जो लास्ट की 4 चेन है इसमें हमें स्लिप स्टिच बनानी है। तो देखिए इस तरह से एक स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वाले में भी एक स्लिप स्टिच और फिर से नेक्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच। इस तरह हमें 4 चेन में 4 स्लिप स्टिच बनानी है। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर हमें एक चेन करनी है और धागे को कट कर देना है। देखिए जो बचा हुआ धागा है इन दोनों में एक अच्छे से गांठ लगा लेनी है और बचे हुए को कट कर देना है। तो देखिए इसी तरह के हमें 5 पेटल बनाने हैं एक फ्लावर के लिए, इस तरह से। अब हमने यहाँ पर 5 सर्कल और 5 पेटल बना लिए। अब हम इसका फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए हमें एक नीडल लेनी है और उसमें वाइट कलर का धागा लेना है। अब इस तरह से एक सर्कल लेंगे, एक ये पेटल लेंगे, इसे इस तरह से एकदम सेंटर में रखना है और इस तरह से सुई में इसे लगा लेना है। देखिए इस तरह से इसे हम धागे में पिरो लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरा सर्कल लेना है और दूसरा एक पेटल लेना है और सेम इसी तरह से इसे भी हम धागे में ले लेंगे। देखिए इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर इस तरह से धागे में ले जाना है। देखिए जैसे कि हमने ये 2 सर्कल लिए हैं, सेम इसी तरह से हमें बाकी 3 भी लगा कर ले लेने हैं। देखिए इस तरह से मैंने 5 लगा कर ले लिए हैं। अब यहीं पर हमें अच्छे से 2 गांठ लगा कर ले लेनी है। देखिए इस तरह से खींच करके हमें बैक साइड से गांठ लगानी है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह का हमारा ये फ्लावर बन चुका है। अब जो हमारे पीछे के बचे हुए धागे हैं उन्हें भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमने ये फ्लावर बनाकर ले लिया है, जो कि हमने येलो और वाइट कलर में बनाया है। अब इसी तरह के हमें और 4 फ्लावर बनाने हैं, यानी कि टोटल हमें यहाँ पर 5 फ्लावर बनाकर ले लेने हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 फ्लावर बनाकर ले लिए हैं। देखिए इस तरह से। अब इन फ्लावर्स को हमें साइड में करना है और फिर दूसरे फ्लावर बनाने हैं। तो चलिए हम इसे साइड कर देते हैं और अब हमें यहाँ पर ये येलो कलर वाले फ्लावर बनाने हैं, जो कि हमने येलो और ग्रीन कलर में बनाए हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर ग्रीन कलर का वूल लिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनानी है, इस तरह से। देखिए इस तरह से मैजिक रिंग बनानी है। अब यहीं पर हमें 4 चेन बनानी है, इस तरह से।
अब इसी रिंग में हमें एक डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन, सेम वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी तरह से बनाते हुए हमें यहाँ पर टोटल 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और बीच में एक एक चेन बना ली है। अब हमें मैजिक रिंग को इस तरह से खींच लेना है और देखिए ये जो थर्ड चेन है यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। देखिए इस तरह से हमने पहला राउंड बना लिया। अब एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से पहला हमारा राउंड हो चुका है। अब ये जो लंबा धागा है इसे भी हमें थोड़ा कट कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हमें आगे बनाने के लिए येलो कलर लेना है, इसे हम क्रोशिया में ले लेंगे। देखिए किसी भी एक चेन के लूप में इसे ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से, इस तरह से। अब यहीं पर धागे को हमें लंबा खींचना है और इसी तरह से 5 या 6 बार, आपको जितना बड़ा फ्लावर चाहिए उतनी बार आप यहाँ पर खींच सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 6 बार इस तरह से धागे को खींचकर एक पफ स्टिच बनाया है। देखिए इस तरह से। अब हमें सारे धागों में से धागे को खींचना है और इस तरह का पफ बना लेना है। अब यहीं पर हम फिर से धागे को लेंगे, बीच में 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले चेन में फिर से 6 बार धागे को इसी तरह से खींच लेंगे और एक पफ बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर भी 6 बार धागे को खींच लिया है और एक पफ स्टिच बना ली है। देखिए इस तरह से। तो देखिए जैसे कि हमने ये 2 पफ बनाए हैं, सेम इसी तरह से हमें और 4 पफ स्टिच बनाकर ले लेने हैं, बीच में 2-2 डबल क्रोशिया स्किप करके। तो चलिए हम इसे बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 6 पफ स्टिच बनाकर ले लिए हैं, बीच में 2-2 डबल क्रोशिया स्किप किए हैं। देखिए इस तरह से। अब इसे हमें ज्वाइन करना है, तो हम धागे को लंबा खींचकर छोड़ देंगे। अब देखिए इस साइड की जो फर्स्ट चेन है उसमें से क्रोशिया को डालना है और देखिए जो हमने धागा खींचा हुआ है उसे हमें इस तरह से इस चेन में खींच लेना है और धागे को ज्वाइन करना है। अब यहीं पर हमें 3 चेन करनी है। देखिए ये 3 चेन यानी कि पहला डबल क्रोशिया है। अब फिर से डबल क्रोशिया के लिए फंदा लेंगे और देखिए ये वाला जो चेन है दोनों पफ स्टिच के बीच वाला, इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहीं पर 3 चेन बनाएंगे और यहीं पर जो बीच वाला गैप है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे और एक पीकॉट बना लेंगे इस तरह से। अब सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया करना है, 3 चेन करनी है और इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया करके एक छोटा सा पीकॉट बना लेना है इस तरह से। अब फिर से हमारा जो दोनों पफ स्टिच के बीच का अगला वाला चेन है, देखिए ये वाला, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है, फिर 3 चेन करनी है और सेम वाले में एक सिंगल क्रोशिया करके पीकॉट बना लेना है। फिर सेम वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 3 चेन बनाकर एक पीकॉट बना लेना है इस तरह से। तो देखिए हमने दोनों लूप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाए और दोनों के ऊपर एक एक पीकॉट बना लिया। इसी तरह से हमें हर एक जो बीच वाला चेन है उसमें 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। सेम इसी तरह से इसमें चारों में 2-2 डबल क्रोशिया और उसके ऊपर एक एक पीकॉट बनाकर ले लेते हैं। तो चलिए हम इसे बनाकर ले लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, 2-2 डबल क्रोशिया और उसके ऊपर 2-2 पीकॉट इस तरह से हमने बनाकर ले लिया है। देखिए यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए जो फर्स्ट वाली सेकेंड चेन है, देखिए ये वाली, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और धागे को खींचकर कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने फ्लावर बना लिया है। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसे हमें अंदर की ओर लेना है, इस तरह से अंदर की स्टिचेस में छुपा लेना है और बचे हुए को कट कर देना है।
इसी तरह से हमें इस अंदर वाले धागे को भी कट कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर येलो कलर का एक फ्लावर बनाकर ले लिया है। अब इसी तरह से हमें 5 फ्लावर बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर येलो कलर से 2 फ्लावर बनाए हैं। देखिए इस तरह से येलो और ग्रीन कलर से, और इसी तरह से और 3 फ्लावर पिंक कलर के बनाए हैं। देखिए 2 येलो कलर के बनाए हैं, 3 पिंक कलर के बनाए हैं। आप चाहो तो एक ही कलर के बना सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले तोरण पट्टी बना ली इस तरह से। उसके बाद हमने ये 5 फ्लावर बना कर ले लिए हैं वाइट और येलो कलर में, और फिर हमने यहाँ पर ये वाले 5 फ्लावर बनाए हैं। अब इस तोरण के लिए हमें यहाँ पर ये वाले पत्ते चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाकर ले लिए हैं, और इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर लिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी लगा लूँगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको एंड स्क्रीन पे भी इसका वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसका तोरण बना कर ले लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम पहले एक पत्ता ले लेंगे, एक फ्लावर लेंगे पिंक कलर का, और निडल में ग्रीन कलर का धागा ले लेंगे। देखिए हमें इस फ्लावर को यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए अंदर से हमें यहाँ पर धागे को पहले स्टिच कर देना है। तो देखिए इस तरह से अंदर की ओर से हम यहाँ पर अच्छे से एक गांठ लगाकर धागे को ले लेंगे। इस तरह से अच्छे से 2 गांठ लगा लेंगे। बचे हुए धागे को कट कर देंगे, और नीडल को देखिए फ्लावर के सेंटर में से ऊपर निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें एक मोती लगाना है, देखिए इस तरह से। अब ये जो हमने पत्ता बनाया है, देखिए ये वाला, इसके सेंटर में हमें यहाँ पर इस फ्लावर को ज्वाइन करना है। देखिए नीचे वाला सेंटर वाला जो चैन है, इसमें हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ पर अच्छे से 2 गांठ लगाकर ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बैक साइड से एक गांठ लगाकर ले लेनी है इस तरह से, और जो हमारा मोती है उसमें से ही हमें धागे को अंदर की ओर फ्लावर के अंदर इस तरह से निकाल लेना है, और बचे हुए को कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमने इस पत्ते में फ्लावर को ज्वाइन कर दिया है, देखिए इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर का फ्लावर लगाया है, आप चाहो तो येलो कलर का भी लगा सकते हो। अब हमें इसे इस तोरण पट्टी में ज्वाइन करना है। तो देखिए ये जो पत्ता है, इसे हमें इस तरह से तोरण पट्टी में ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर इसे ज्वाइन करने के लिए हमें फिर से निडल में ग्रीन कलर के धागे को लेना है। अब देखिए ये जो पत्ता है, इसे हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। आप आपकी जो तोरण पट्टी है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 5 पत्तों का बनाया है, आप चाहो तो 7 पत्तों का भी बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए पीछे की साइड से अच्छे से टाइट नॉट लगा लेनी है, ताकि ये निकले नहीं। देखिए इस तरह से हमने नीचे के येलो कलर के हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर, और जो हमारा पत्ता है उसके 2 चैन में इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अंदर की ओर से अच्छे से गांठ लगा ली है। अब जो बचा हुआ धागा है, इसे हम इस तरह से अंदर डाल देंगे और कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने एक साइड ज्वाइन की है, सेम उसी तरह से हमें ये दूसरी वाली साइड भी ज्वाइन कर लेनी है। सेम ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड ज्वाइन की है, और ये इस तरह से अच्छे से ज्वाइन हो चुका है। देखिए यहाँ पर इस तरह से बचे हुए को कट भी कर दिया है। अब हमें जो ये हमारा बड़ा वाला फ्लावर है, इसे ज्वाइन करना है। तो हम यहाँ पर इसके सेंटर में यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर निडल में वाइट कलर के धागे को लेना है, और सेंटर में से नीचे से निडल को ऊपर की ओर डालना है। अब यहीं पर हमें एक मोती लगा कर ले लेना है। मेरे पास ये छोटा मोती है, आप चाहो तो बड़ा लगा सकते हो।
अब यहीं से हमें नीडल को नीचे की ओर डालना है, इस तरह से। पीछे से इस तरह से धागे को निकाल लेंगे और इन दोनों धागों में अच्छे से गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से ये फ्लावर ज्वाइन हो चुका है। अब इसके जो ऊपर वाले दो पेटल हैं, देखिए ये वाले, इन्हें भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है ताकि ये नीचे ना आए। तो देखिए इसका ये जो पेटल है इसे हम बैक साइड से इस तरह से एक गांठ लगाकर ज्वाइन कर देते हैं। देखिए इस तरह से। उसी तरह से हमें ये दूसरा वाला पेटल है उसे भी ज्वाइन करना है। देखिए इसी धागे से हम उस पेटल को भी ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से अच्छे से 2 नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे ज्वाइन कर लिया। अब इसे हम इस तरह से ऊपर रख देंगे तो भी ये नीचे नहीं आएगा। ये अच्छे से ज्वाइन हो चुका है इस तरह से। देखिए हमने सेंटर वाले में और ऊपर वाले 2 पेटल्स में इसे ज्वाइन कर लिया है। अब इस धागे को अंदर के स्टिचेस में डालना है और बचे हुए को कट कर देना है। जो पहला हमारा धागा था उसे भी हम कट कर देते हैं। इसी तरह से हमने हमारा एक फ्लावर, एक पत्ता और नीचे वाला फ्लावर ज्वाइन कर लिया है। और इसी तरह से हमें हमारे सारे पत्ते ज्वाइन करने हैं। देखिए इस तरह से हमें सेकंड पत्ता भी ज्वाइन करना है। उसमें हमें येलो कलर का फ्लावर लगाना है यहाँ पर इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से हम सारे पत्ते और फ्लावर ज्वाइन करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने हमारा तोरण बनाकर ले लिया है। देखिए जैसे कि हमने ये पहला वाला फ्लावर और पत्ता स्टिच किया था, सेम उसी तरह से मैंने सारे फ्लावर्स और पत्ते स्टिच कर लिए हैं। मैंने यहाँ पर 5 पत्तों का तोरण बनाया है। आपको पसंद हो तो आप 7 पत्तों का भी बना सकते हो। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पर इस तरह से ये तोरण कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।